प्रिय भक्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। भक्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया हूँ। आज की कहानी है एक बांझ स्त्री की। इस कहानी में आप देखेंगे कि एक स्त्री को संतान की प्राप्ति कैसे हो सकती है और एक मनुष्य को शराब जैसे नशे से कैसे मुक्ति मिल सकती है। यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है। आप इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपका समय बेकार न जाए और हम आपकी कहानी को लेकर आगे बढ़ते हैं। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर आराम से बैठे थे। तभी माता पार्वती उनके पास गई और बोला, हे प्रभु, मेरे मन में काफी दिनों से दो सवाल उठ रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे दोनों सवालों का, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि यह पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करें। उत्तर देकर मेरे मन को पूरी तरह से संतुष्ट करें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, सब ठीक है ना? तुम अपने दो प्रश्न पूछो। माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, बांझ स्त्रियों को संतान कैसे मिलती है? और मेरा दूसरा सवाल है, मनुष्य को शराब जैसे नशे से कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है? अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, कृपया ध्यान से सुने। तुम्हारे सवालों के उत्तर उसमें मिल जाएंगे। तो चलते हैं कथा की ओर। भगवान शिव कहते हैं, बहुत समय पहले एक राजा था। उसकी दो रानियां थीं और दोनों के पास संतानें नहीं थी। राजा सभी मंदिरों में भगवान की पूजा करता था, घर में भी पूजा पाठ किया करता था और इसके ही दोनों रानियां भगवान से विनती करती थी। फिर भी दोनों रानियां कभी मां नहीं बन पाई। अब भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, अब ध्यान से सुनो। एक बार राज्य में एक सन्यासी आए थे। राजा के दरबार में सभी लोग सन्यासी को महात्मा मानते थे। उन्हें बड़े विद्वान और महात्मा समझते थे और वह किसी भी समस्या का हल निकालने में निपुण थे। तब राजा उस सन्यासी से विनती करते हैं। उस सन्यासी महात्मा के पास जाते हैं और उससे अनुरोध करते हैं, कृपया ऐसा उपाय बताएं कि रानी को संतान प्राप्ति हो। अब राजा के कहने पर महात्मा महल में आए। तब राजा ने दोनों रानियों को बुलाकर राजा से कहा कि महात्मा को सत्कार बहुत आदर पूर्वक होना चाहिए। इसमें जो बड़ी रानी ज्योति उसी समय महात्मा जी की सेवा करने के लिए तैयार हो गई और महात्मा जी के साथ बड़े ही आदर से उनका सत्कार करने लगी। और उसी जगह पर छोटी रानी महात्मा जी के फटे कपड़ों की ओर देखती रही और उनकी सेवा करने से उसने इनकार कर दिया, क्योंकि वह छोटी रानी जो थी वो नशा करती थी। उसकी संगत भी अच्छी नहीं थी, वह गलत संगत करती थी और उसके साथ ही छोटी रानी के पास अपने रूप और धन पर बड़ा घमंड था। कुछ समय तक वह सन्यासी महात्मा जी राजा के महल में रुके और बड़ी रानी ने पूरे मन से महात्मा जी की सेवा की। अब कुछ दिनों के बाद महात्मा जी तैयार हो गए जाने के लिए। उन्होंने जाने से पहले बड़ी रानी को खूब आशीर्वाद दिया और कहा कि बच्चों की आवाज़ इस महल में बहुत जल्द सुनाई देगी। अब तो उन सन्यासी का आशीर्वाद पाकर बड़ी रानी बहुत ही अधिक खुश हुई और कुछ ही दिनों के भीतर वो गर्भवती भी हो गई। एक कहावत है जिसे आपने सुना होगा कि मोर का बच्चा चाय पीते समय फीका हो जाता है, लेकिन संतों के वचन पत्थर के बराबर होते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा वचन कभी झूठा हो सकता है, मगर मेरे भक्तों की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। वैसे ही यह खबर राजा के पास पहुंची। राजा बहुत ही अधिक खुश हो गया। उसकी बड़ी रानी गर्भवती है। अब तो प्रजा को यह खबर पहुंच गई और राजा पिता बनने वाले हैं और पूरे राज्य में लोग खुशियां मना रहे थे। बड़ी रानी का सम्मान बहुत बढ़ गया और उसकी देखभाल के लिए और भी लोग रख दिए गए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उधर छोटी रानी के मन में बहुत अधिक ईर्ष्या हो रही थी, क्योंकि बड़ी रानी गर्भवती थी। अब वह रात दिन ईर्ष्या से जलने लगी। सोच रही थी, अब तक बड़ी रानी को इतना आदर है तो बच्चा होने के बाद उसका कितना आदर और सम्मान होगा। इसलिए छोटी रानी और ज़्यादा चिंतित थी। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, राजमहल की दासी को बुलाया और ढेर सारा धन देकर उसे अपने साथ शामिल किया और फिर उस दासी से मिलकर बड़ी रानी के बच्चों का आगमन का इंतजार करने लगी। अब जब समय पूरा हो गया तो बड़ी रानी ने दो बच्चों को जन्म दिया।
एक बेटा और एक बेटी। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती, दाई जो थी वो छोटी रानी की बातों पर चलती थी, इसलिए दाई ने तुरंत ही बच्चों को एक साथ रख दिया और छोटी रानी के पास ले गई। इसके अलावा बड़ी रानी बेहोश थी और उसके पास 2 बड़े पत्थर लिटा दिए गए ताकि सभी को यह पता चले कि रानी ने गर्भ से पत्थरों को जन्म दिया है। अब भगवान शिव कहते हैं जब बड़ी रानी होश में आई और उसने पत्थरों को देखा तो उसे बड़ी हैरानी हुई और वह सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसी समय राजा खुशी से झूमते हुए बड़ी रानी के पास पहुंचे और जब उन्होंने देखा बड़ी रानी ने 2 पत्थरों को आश्चर्य से देख रही है तो राजा भी वहीं रुक गए और दाई से पूछने लगे कि आखिरकार यह क्या है। तो दाई ने कहा कि महाराज, आपकी रानी ने बच्चों को जन्म नहीं दिया बल्कि उन्होंने पत्थरों को जन्म दिया है। अब तो राजा का क्रोध और भी अधिक बढ़ गया और बड़ी रानी को उसी समय उसने बंदी गृह में बंद कर दिया। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती, यह बात पूरे राजमहल में फैल गई कि बड़ी रानी ने ईंट पत्थर को जन्म दिया है। अब उसी समय छोटी रानी ज्योति ने अपने 2 चौकीदारों को बुलाया और उनके पास जाकर उनके हवाले में 2 पेटी रखी। उनसे वह 2 बच्चे बंद थे जो बड़ी रानी की कोख से पैदा हुए थे। इस प्रकार छोटी रानी ने चौकीदारों को पेटी देकर कहने लगी कि तुम एक काम करो, इन दोनों बच्चों को दूर ले जाओ और ले जाकर मार डालो। मगर शिव कहते हैं पार्वती, अब देखो, उस छोटी रानी ने पैसों से चौकीदारों को खरीद लिया। वो वही कर रहे थे जो छोटी रानी चाह रही थी। अब दोनों चौकीदार उस पेटी को लेकर जंगल में गए और पेटी खोलकर जब बच्चों को देखा तो दोनों का मन पसीज गया और उन्होंने निश्चय किया इन बच्चों को हम मारेंगे नहीं बल्कि यहीं पर छोड़ देंगे। भगवान बच्चों की रक्षा करेंगे और अगर ये छोटी रानी के पास रहेंगे तो छोटी रानी इन्हें निश्चित ही मार डालेगी। अब भगवान शिव कहते हैं हे पार्वती, वो चौकीदार जो थे उन्हें वहीं रखकर महल में वापस आ गए। फिर जब छोटी रानी ने पूछा कि काम हो गया तो चौकीदारों ने कहा हाँ, आपका काम हो गया है, हमने दोनों बच्चों को मार डाला है। फिर छोटी रानी ने बड़ी रानी को जेल भिजवा दिया। तब छोटी रानी की पूजा उस राजमहल में होने लगी। कुछ दिनों के बाद राजा ने बड़ी रानी को जेल से निकाला और फिर से महल में रहने का आदेश दिया। बड़ी रानी सुबह शाम पूजा करती रहती थी। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती रोजाना सिपाहियों को फूल लेने के लिए भेजती थी। एक दिन सिपाहियों को फूल नहीं मिले, इसलिए वो जंगल में गए और देखा कि चंपा के फूल उगे हुए हैं और बांस की झाड़ भी वहीं पर था। जब वह फूल तोड़ने के लिए नजदीक आए तो चंपा ने कहा, भैया, राजा के सिपाही फूल तोड़ने आए हैं, इसलिए तुम ऊंचे हो जाओ ताकि वह फूल ना तोड़ सके। भगवान शिव कहते हैं कि ये चंपा और बांस कोई और नहीं थे, ये तो बड़ी रानी के बच्चे थे। उनमें जो लड़का था वह एक बांस की तरह बदल गया था और जो लड़की थी वह चंपा बन गई थी। इसलिए बांस ने अपनी बहन चंपा से कहा कि ये सिपाही फूल नहीं तोड़ सकते, इसलिए तुम आकाश से ऊपर चली जाओ। अब भगवान शिव ने पार्वती से कहा। बांस ने जैसे ही कहा, चंपा फूल ऊपर को बढ़ गए और उतने ऊपर हो गए कि सैनिक उन फूलों तक नहीं पहुंच सके। सैनिक इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए। सैनिक मन में सोच रहे थे कि ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा कि जब हम फूल तोड़ने आते हैं तो फूल हमारे पास से ऊपर चले जाते हैं। फिर सैनिक दौड़ते हुए सेनापति के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन सेनापति को विश्वास नहीं हुआ। अब सैनिकों ने कहा, आप हमारी बात पर यकीन नहीं करते तो आप एक बार हमारे साथ जंगल में चलें और खुद ही देखें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस तरह से सेनापति सैनिकों के साथ जंगल में पहुंच गए जहां पर चंपा और बांस फूलों के पास खड़े थे। अब जैसे ही चंपा ने फिर से उन सैनिकों को देखा और उन्हें फूल तोड़ने के लिए आते देखा तो चंपा ने बांस से कहा, भैया बांस, राजा के सैनिक फिर से फूल को तोड़ने के लिए आए हैं, तुम्हें फिर से ऊंचा हो जाना चाहिए ताकि सैनिक इन फूलों को नहीं तोड़ सकें। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, बांस की बात सुनकर चंपा ऊपर उठ गई और फिर से सैनिक उन फूलों तक नहीं पहुंच सके। यह सब देखकर सेनापति भी डर गया और दौड़ते दौड़ते मंत्री के पास पहुंचा। मंत्री भी उन फूलों को तोड़ने के लिए चल पड़े, लेकिन वो चंपा को ऊपर से दूर से ही दिखाई दे रहे थे। उसने दूर से ही देखा कि मंत्री जी आ रहे हैं, तो चंपा ने कहा, भैया बांस, राजा के मंत्री इस बार फूल तोड़ने के लिए आए हैं, तुम्हें ऊपर जाना चाहिए क्योंकि मंत्री भी इन फूल तोड़े बिना नहीं रह सकते। अब भगवान शिव बताते हैं कि जैसे ही चंपा के फूल ऊपर उठे उस समय वहां मंत्री बिल्कुल भी अचंभित हो गया
वह मंत्री तुरंत ही राजा के पास गया और राजा को सब कुछ बता दिया। जब राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हमें ऐसे फूलों को देखने के लिए हमारी छोटी रानी के साथ चलना चाहिए, क्योंकि वह भी यह अद्भुत दृश्य देख सके। अब भगवान शिव बताते हैं कि छोटी रानी को इस बारे में सूचित कर दो, और वो 2 सिपाही वहाँ पहुँचे जिन्होंने उन बच्चों को वहाँ पर फेंका था। लेकिन दोनों सिपाही बहुत डरे हुए थे। वो तैयार होकर राजा के पास चले थे। तब भगवान शिव कहते हैं, वहीं पर बड़ी रानी ज्योति बहुत ही चिंतित थी, क्योंकि उसे फूलों से पूजा करनी थी। फिर बड़ी रानी उस चौकीदार को खोजने लगी और मन ही मन कहने लगी कि अभी तक फूल नहीं आए हैं, मेरी पूजा में देरी हो रही है। भगवान शिव कहते हैं, बड़ी रानी सैनिकों को बुलाने का आदेश दे रही थी। तब तक उसकी नज़र छोटी रानी और राजा पर पड़ गई, जो कुछ सिपाहियों के साथ जंगल की ओर बढ़ रहे थे। अब बड़ी रानी ने सोचा कि शायद यह छोटी रानी और राजा अब सैनिकों के साथ जंगल की ओर जा रहे हैं, कुछ गहरे राज हो सकते हैं। अब बड़ी रानी ने तय किया कि वह भी उनके पीछे पदयात्रा करेगी। जबकि छोटी रानी और राजा एक रथ पर जा रहे थे, तभी वहां चंपा झाड़ के ऊपर से सब कुछ देख रही थी। अब जब सब चंपा के पास पहुंचे तो चंपा ने कहा, भैया ये सब फूल तोड़ने के लिए आए हैं। भैया चंपा की बात सुनकर चंपा को ऊपर ऊपर जाने को कहा। अब ऐसा नज़ारा देखकर राजा आश्चर्य में हो गया। अब राजा दोनों पेड़ों के पास पहुंचा और पूछने लगा, क्या बात है, तुम दोनों भाई बहन हो, तुम एक दूसरे से बात करते हो, तुम कैसे चंपा बनी और तुम कैसे बांस बन गए? अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। उसी वक्त बड़ी रानी भी वहां पहुंच गई तो चंपा ने जोर से कहा, भैया बांस इस बार हमारी माता आई है, जो दुखियारी बड़ी है वह भी फूल तोड़ने के लिए आई है। तो बांस ने कहा, चंपा बहन तुम जमीन में झुक जा, जिससे हमारी माँ आराम से फूल तोड़ सके। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। इस प्रकार बड़ी रानी जैसे ही उन चंपा और बांस के पास पहुंची, वैसे ही चंपा झुक गई और बड़ी रानी के पैरों के पास झूमने लगी। और इतना ही नहीं, वो बांस का झाड़ भी झुककर बड़ी रानी के पैरों को छूने लगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। इसके बाद चंपा और बांस ने राजा को सारी बात बताई। तो राजा ने उसी वक्त छोटी रानी को बंद करने का आदेश दिया और कहा, इसे हमेशा के लिए अंधेरी कोठरी में डाल दो। और इस प्रकार से राजा बड़ी रानी से माफी मांगने लगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। बड़ी रानी ज्योति बड़े ही दुख से चंपा और बांस को देख रही थी कि अब ये दोनों मनुष्य कैसे बनेंगे। इस पर बड़ी रानी दोनों के पास आ गई और रोने लगी। भगवान शिव कहते हैं कि जैसे ही बड़ी रानी के आंसू ने चंपा और बांस को छुआ तो वह दोनों मनुष्य बन गए। फिर बड़ी रानी अपने बेटे को गले से लगा लिया और फिर राजा और बड़ी रानी ने अपने बच्चों को बड़े ही प्यार और सुंदर रथ में बैठाया। उसके बाद वह दोनों अपने राजमहल में आए। राजमहल में आने के बाद ढोल नगाड़ों के साथ पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाने लगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। जिससे बड़ी रानी को भगवान का आशीर्वाद मिला और वो सन्यासी महात्मा उस छोटी रानी के पास जाते हैं और कहते हैं, तुम रोजाना नशा करती थी, शराब पीती थी, बीड़ी पीती थी और गलत स्त्रियों को पुरुष जो भी वह काम करता है, धीरे धीरे वो उसकी आदत बन जाती है और फिर यह आदत कब नशे में बदल जाए इसका पता नहीं होता। नशा चाहे किसी भी चीज़ का हो, यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। नशे की आदत से स्त्री या पुरुष हमेशा गलत काम करने को मजबूर हो जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि हमें भगवान के भक्तों का सम्मान करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। जब भी कोई अतिथि आपके दरवाजे पर आए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। संतों का भी अपमान कभी नहीं करना चाहिए। अगर इस वीडियो को बोलते समय मेरे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि जिस भक्त ने इस वीडियो को पूरा सुना हो उसकी हर मनोकामना पूर्ण करना। हर हर महादेव।